क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2004 में पूछा भी गया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती होगी। ठीक है, यानी इन अंकों का प्रयोग करके आपको जो है कि छोटी से छोटी और विषम संख्या आपको बनाना है। आइए हम आपको बना के बताते हैं। देखिए छोटी से छोटी संख्या विषम बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो अंक दिए होंगे, अंक क्या दिए गए 1, 0, 3, 4 और आपका 5, यानी इन्हीं अंकों का प्रयोग करके आपको बनाना है छोटी से छोटी संख्या। देखिए छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे छोटा अंक लिखना पड़ेगा। देखिए कभी भी 0 आगे नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या यानी छोटा अंक कौन सा 1, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 0, फिर उसके बाद आपका कौन सा अंक है 3 है, फिर उसके बाद आपका कौन सा 4 है, फिर 5 है। ठीक है, ये आपकी कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या विषम बन गई। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि आपका फर्स्ट इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए बेटा, जब आपको क्वेश्चन इस तरह के मिले कि संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में अंक 5 के स्थानीय मूलों का योग क्या है। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो इस तरह के क्वेश्चनों को लगाने के लिए बिल्कुल ही आसान ट्रिक मैं बताऊंगी। देखिए आपका क्वेश्चन है, इसमें कह रहा 5 के स्थानीय मान। देखिए ये आपका 5 है ये। ठीक है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीका। क्या करेंगे, 5 का स्थानीय मान पूछा, 5 लिखेंगे, उसके बाद इधर अंक गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे उतने ही 0 रख लेंगे। ओके, इतने 0 रखने हैं 5। अब ये मत सोचना कि 5 लिखा तो यहाँ 5 0 रखा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने अंक होंगे उतने 0 रखेंगे। ओके, उसके बाद फिर एक ये 5 है, उसके बाद जब ये वाला 5 है, देखिए यहाँ पे कह रहा स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। तो ये 5 है तो एक 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 0। ठीक है, क्यों, चूंकि योग करना है इसलिए यहीं पे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। आइए जोड़ लेते हैं, 0, 5, 0, 0, 0, 0, सॉरी 5। ठीक है, ये हो गया। तो आपको दिख रहा होगा 5 0 0 0 5 0, यानी ऑप्शन किसमें मिला, ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब आपको अंक तो पता नहीं कौन से अंक, क्योंकि यहाँ पे 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या इन्होंने कहा कि, लेकिन आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में क्या दिया गया, आपका 1 दिया गया है और आपका 0 दिया गया है, 2 दिया गया है और 9। ठीक है, ये आपके 4 अंक है। इन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके क्या कह रहा, सबसे छोटी संख्या। आइए सबसे छोटी संख्या जब बनाएंगे तो कैसे बनेगी, देखो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे। ये तो आपकी क्या हुई, छोटी हुई। क्या हुई, संख्या छोटी हुई। लेकिन कुछ शर्त है भी, आपका ऑप्शन नहीं मिला है। ठीक है, इसमें इन्होंने शर्त रखी है कि जिसमें 9 दहाई के स्थान पर, तो ये मेरा इकाई के स्थान पे है तो इसको कहाँ पे रखना है, दहाई के स्थान पे। तो आइए हम इसको जो है कि जब सही से लिखेंगे तो ये आपका किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। ठीक है, यानी जो संख्या कंप्लीट बन के आएगी, क्या आएगी, छोटी से छोटी संख्या जो आपकी बनेगी 10 92। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ऐसे कहता कि आपके किसमें, ये न बोलता कि जिसमें दहाई 9 के स्थान पर हो तो आपका आंसर ये वाला होता। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जिसमें 9 दहाई के स्थान पे, देखिए ये आपका 9 जो है दहाई के स्थान पे, ये इकाई होती है, ये क्या होता है बेटा, ये इकाई होती है, ये आपकी दहाई होती है। तो 9 आपका दहाई के स्थान पे है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जेएनवी 2018 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को रट लीजिए। क्वेश्चन है कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जेएनवी 2004 में पूछा गया और 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप पेपर जो है कि
अभी उठा के देखेंगे, जस्ट जो अभी एग्ज़ाम हुआ था मार्च में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिए कैसे बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि भाज्य ज्ञात करना। तो आपका सूत्र होता है भाज्य बराबर, देखिए बेटा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस होता है आपका शेष। ठीक है, ये होता, बस इसी पे रख देंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भाजक दे रखे हैं, भाजक कितना दिया गया 51, भागफल कितना दिया गया, भागफल आपका दिया गया 16, और उसके बाद शेषफल आपको कितना दिया गया है 27। इसको आप क्या करेंगे 51 गुणे 16 करेंगे, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 16 एक 16, 16 पंचे 80, 80 एक हो जाएगा 81, अब प्लस हो जाएगा 27। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 843। ओके, यानी आपका 843, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, जब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको इसमें ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है, हम आपको बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। अगर आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो आपके जो है कि क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। क्या करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, देखिए यहाँ पे 0 हो तो आप 0 0 लिख लेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 2 8 16। ठीक है, 16 आगे 0 हो तो पूरा पूरा लिख दिया जाएगा, चूंकि 2 8 16 के 6 लिखेंगे, 2 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे, 0 आएगा, 0 में जब 1 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, 2 चौको हो जाएगा आपका 8, उसके बाद हो जाएगा 2 दूना 4, यानी आपका 48 16 00। ठीक है, आपका ऑप्शन किसमें मिला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन है 12/52 को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, इसको सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12/52 लिखा है। ठीक है, इसके कई तरीके हैं, आप इसको काट करके लिख सकते हैं या फैक्टर करके काटेंगे। ठीक है, इसको काटते हैं, किससे काटते हैं, 4 से, 4 3 12, उसके बाद 4 1 4, 4 3 12, यानी कितना आ गया 3/13। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर जब आपको इस तरह भी ना समझ में आए तो हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 12/52 लिखा हुआ, क्या लिखा है 12/52, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 12/52 इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12, और 52 के गुणनखंड जब करेंगे तो आपके हो जाएंगे 2 गुणे 2 और आपको हो जाएगा 13। देखिए 2 दूना 4 और 13 और चौको कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 3/13। इस तरह भी कर सकते थे। अगर आपको ये ट्रिक सही लगी हो तो आप इस ट्रिक से कीजिए, अगर आपको ये ट्रिक सही लगी हो तो आप इस ट्रिक से कीजिए, जैसे आपको सरल लगे आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 5/8 बराबर 20/p, तब p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। आइए हम आपको बताते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। 5/8 और 20 आपका p लिखा है, यानी कि यहाँ से p की वैल्यू निकालना है। ठीक है, आइए p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो, एक ये तरीका, अगर इससे ये कोई कट रहा तो यहाँ से हम इसको काट लेंगे। ठीक है, तो आप जो है कि हम आपको इस तरीके से बताते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5p बराबर, इसका इसमें गुणा होगा 8 गुणे 20। अभी गुणा मत करें, ठीक है, ताकि आगे आपका कट जाए। p बराबर यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, जो लिखा है ऐसे लिख लेंगे, इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए यहाँ 5 चौको 20। ठीक है, तो p बराबर आपका हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कितना हो जाएगा 32, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।